दोस्तों एमसीबी एक सर्किट ब्रेकर होता है। अब सर्किट ब्रेकर का काम यह होता है कि कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है तो सर्किट ब्रेकर अपने आप ट्रिप होकर सप्लाई को रोक देता है। ट्रिप का मतलब कोई प्रॉब्लम यानी फॉल्ट होने पर ऑटोमेटिक सप्लाई बंद होना ट्रिप कहलाता है। आप आसान भाषा में यह भी कह सकते हो कि एमसीबी एक बंद चालू करने का स्विच ही है, पर यह फॉल्ट होने पर हमें और उपकरण को सुरक्षा देता है, इसलिए इसे सर्किट ब्रेकर कहते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। एमसीबी फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी कब ट्रिप होती है? अब दोस्तों, सर्किट ब्रेकर कई तरह के आते हैं। सभी सर्किट ब्रेकर अलग अलग सेफ्टी देते हैं, मतलब सभी अलग अलग फॉल्ट पर खुद ट्रिप होकर हमें और हमारे उपकरण को प्रोटेक्शन देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सर्किट में कई टाइप के फॉल्ट होते हैं। एमसीबी हमें कौन कौन सी प्रोटेक्शन देती है? एमसीबी हमें दो फॉल्ट होने पर प्रोटेक्शन देती है। ओवरलोड फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। दोस्तों, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो इस बात पर जरूर ध्यान देना कि ओवरलोड पर ट्रिप होने को थर्मल प्रोटेक्शन कहते हैं और शॉर्ट सर्किट ट्रिप को मैग्नेटिक प्रोटेक्शन कहते हैं। अगर आप यह इंटरव्यू में बोलेंगे तो आपका इंप्रेशन काफी अच्छा बनेगा। दोस्तों, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों फॉल्ट में वायर से करंट ज्यादा बहने लगता है, लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ओवरलोड फॉल्ट में करंट की मात्रा थोड़ी बढ़ती है, जबकि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में करंट बहुत ही ज्यादा मात्रा में फ्लो करता है। ओवरलोड फॉल्ट तब आता है जब लोड बढ़ जाता है। जैसे कोई मोटर में ओवरलोड फॉल्ट तब आएगा जब मोटर जाम चल रही होगी या फिर अगर हमने उस मोटर पर उसकी कैपेसिटी से ज्यादा लोड को जोड़ दिया होगा। ले, लेकिन अगर हम शॉर्ट सर्किट की बात करें तो यह फॉल्ट तब आता है जब शॉर्ट सर्किट होता है, जैसे दो फेज वायर का आपस में भीड़ जाना, फेज वायर और न्यूट्रल वायर आपस में भीड़ जाएं। एमसीबी 1 से 63 एम्पेयर की मार्केट में उपलब्ध होती है। पोल के आधार पर एमसीबी के प्रकार। एमसीबी 4 तरह की मार्केट में मिलती है। टाइप ऑफ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी कितने प्रकार की होती है? दोस्तों, जैसा आपको पता है कि एमसीबी का उपयोग घरों और कंपनी सभी जगह उपयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला सर्किट ब्रेकर एमसीबी ही है, इसीलिए इसको अलग अलग जगह पर उपयोग के आधार पर बांटा गया है। दोस्तों, आज हम टाइप्स ऑफ एमसीबी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एमसीबी को कई टाइप्स मतलब कई भागों में बांटा गया है। जैसे टाइप बी, टाइप सी, टाइप्स डी, टाइप के और टाइप जेड। आज हम इन सभी के बारे में बात करेंगे। एमसीबी के टाइप्स को जानना क्यों जरूरी है? दोस्तों, एमसीबी सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला सर्किट ब्रेकर है, इसलिए इससे जुड़े सवाल इंटरव्यू में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। एमसीबी शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड होने पर हमारे सिस्टम को सुरक्षा देती है, परंतु हमारे इलेक्ट्रिकल के उपकरण कई तरह के आते हैं, इस वजह से एमसीबी के टाइप्स को भी उपकरण के अनुसार बांटा गया है। गलत टाइप की एमसीबी लगाने के नुकसान। इसे आप काफी आसानी समझ सकते हैं। अगर कभी हमने डी टाइप एमसीबी को अपने घर में लगा दिया और कोई घर में फॉल्ट होता है, जैसे ओवरलोड, ऐसा होने पर हमारे उपकरण खराब हो जाएंगे, परंतु डी टाइप एमसीबी ट्रिप भी नहीं होगी। इसलिए अगर कभी घर के उपकरण के लिए एमसीबी लगानी है तो उस समय बी टाइप की एमसीबी का ही उपयोग करें। इसके अलावा आप सी टाइप एमसीबी को भी लगा सकते हैं। इन सभी टाइप्स की एमसीबी के बीच अंतर सिर्फ यही है कि यह सभी एमसीबी सिस्टम में फॉल्ट होने पर अलग अलग समय पर ट्रिप होती है। अब हम इन सभी एमसीबी के काम और इनके उपयोग को एक एक करके समझ लेते हैं। टाइप बी एमसीबी। यह एमसीबी का उपयोग सबसे ज्यादा घरों के उपकरण के लिए किया जाता है। अगर बी टाइप एमसीबी में से उसकी कैपेसिटी का 3 से 5 गुना करंट निकलता है तो यह 0.04 सेकंड से 13 सेकंड के बीच में ट्रिप हो जाएगी। टाइप सी एमसीबी। यह सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली एमसीबी है। इसका उपयोग घरों और कंपनी दोनों जगह काफी ज्यादा किया जाता है।
वैसे यह एमसीबी को एसी इंडक्शन मोटर के लिए डिजाइन किया गया है, परंतु इसका उपयोग घर में भी किया जा सकता है। सी टाइप एमसीबी वर्किंग एंड यूज। अगर सी टाइप एमसीबी में से उसकी कैपेसिटी का 5 से 10 गुना करंट निकलता है तो यह 0.04 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में ट्रिप हो जाएगी। टाइप डी एमसीबी, यह एमसीबी का उपयोग उस जगह किया जाता है जहां काफी ज्यादा मात्रा में करंट बार बार कम ज्यादा हो रहा है। उदाहरण के लिए आप वेल्डिंग मशीन से समझ सकते हैं, क्योंकि वेल्डिंग मशीन रुक रुक कर चलती है। इस तरह के उपकरण पर हम डी टाइप एमसीबी को लगते हैं। अगर डी टाइप एमसीबी में से उसकी कैपेसिटी का 10 से 20 गुना करंट निकलता है तो यह 0.04 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में ट्रिप हो जाएगी। उपयोग वेल्डिंग मशीन, एक्सरे मशीन, हॉस्पिटल। जरूरी बात, कृपया कभी भी डी टाइप एमसीबी को घर पर नहीं लगाएं। यह घर के उपकरण पर किसी तरह की सुरक्षा नहीं पाएगी, क्योंकि यह एमसीबी हाई फ्लक्चुएटिंग करंट वाले उपकरण के लिए बनी है। टाइप के एमसीबी, यह एमसीबी को सेंसिटिव एमसीबी भी कहा जाता है, क्योंकि यह काफी कम समय में ट्रिप हो जाती है। अगर के टाइप एमसीबी में से उसकी कैपेसिटी का 8 से 12 गुना करंट निकलता है तब यह मात्र 0.01 सेकंड से कम समय में ट्रिप हो जाएगी, मतलब यह 1 मिलीलीटर सेकंड से भी कम समय में ट्रिप होकर हमें सुरक्षा देती है। टाइप जेड एमसीबी, यह एमसीबी को हाई सेंसिटिव एमसीबी कहा जाता है, क्योंकि यह काफी कम समय में ट्रिप तो होती है पर साथ साथ काफी छोटे फॉल्ट को भी सेंस करके हमारे सिस्टम को सुरक्षा देती है। अगर जेड टाइप एमसीबी में से उसकी कैपेसिटी के ऊपर 2 से 3 गुना करंट निकलता है तो यह एमसीबी भी 0.01 सेकंड से कम समय में ट्रिप हो जाएगी। जेड टाइप और के टाइप का उपयोग कभी भी हम हमारे घर लोड या फिर मोटर पर नहीं कर सकते हैं। इन दोनों एमसीबी का उपयोग उस जगह किया जाता है जिस जगह थोड़ा भी ज्यादा करंट हमारे उपकरण को खराब कर सकता है। उदाहरण सेमीकंडक्टर डिवाइस, ट्रांजिस्टर आदि। तो दोस्तों, उम्मीद है आज आपके टाइप्स ऑफ एमसीबी से जुड़े कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके अभी भी कोई सवाल इंजीनियरिंग से जुड़े हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इलेक्ट्रिकल की वीडियो हिंदी में देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग वल्लाह को जरूर विजिट करें।